राम भाई, इस बार मौसम विभाग ने कहा है कि ला नीना की वजह से मई जून में गर्मी कुछ ज़्यादा ही पड़ेगी और जुलाई अगस्त और सितंबर के महीने में बरसात भी ज़्यादा होगी। दो समस्याओं का हल मैं ढूंढ रहा हूँ। पहली, इतनी गर्मी में अंकुरित पौधों को जिंदा कैसे रखूं, और दूसरी, इतनी बरसात होगी तो पौधों की रोग प्रतिकारक शक्ति कैसे बढ़ाऊं, और अभी तक मुझे कोई संतोषजनक उपाय नहीं मिला है। श्याम भाई, आपकी दोनों समस्याओं का हल मैं बता सकता हूँ। क्या मतलब? तो सुनो, मैं पिछले 2 साल से मेरे खेतों में ज़ाइटोनिक सुरक्षा और ज़ाइटोनिक नीम का इस्तेमाल कर रहा हूँ और तुम्हारी दोनों समस्याओं का हल इसके प्रयोग से निकलेगा। राम भाई, ये जाइटोनिक सुरक्षा क्या है और जाइटोनिक नीम में ऐसी क्या खास बात है? मैं तो कई सालों से नीम का इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक सफल परिणाम नहीं मिले। ये दोनों प्रोडक्ट किसान भाइयों के लिए बहुत ही लाभदायक साबित हुई है। लेकिन इन जाइडेक्स के प्रोडक्ट की खासियत क्या है, ये तो बताइए। तो सुनिए पहला चमत्कार। हवा में से पानी निकालने के बारे में सोचा है? हवा में से पानी? कुछ समझा नहीं। यही काम ज़ाइटोनिक सुरक्षा हमारे खेतों में करता है। हर रात हमारे खेतों में ओस की बूंदें आती है और वो पत्तों से मिट्टी में गिर जाती है। हाँ, ये तो मैंने देखा है। अब मैंने ज़ाइटोनिक सुरक्षा को पानी में मिलाकर ज़ाइटोनिक नीम मिलाकर उसका छिड़काव कर दिया, जिससे मेरे खेतों के पत्तों के ऊपर एक पानी पीने वाली परत सी बन गई। मज़ेदार बात अब सुनिए। ओस के पानी के अंदर जो पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक होता है, ऐसा कार्बन डाइऑक्साइड हवा में तो कम प्रमाण में होता है, लेकिन पानी में घुलनशील होता है। तो अब हुआ ये कि हर रात मेरे पौधों को बिना कुछ किए मुफ्त में ही ओस का पानी मिलने लगा, वो भी घुलनशील कार्बन डाइऑक्साइड युक्त। लेकिन पानी मिलने के अलावा इसका फ़ायदा क्या हुआ? पौधों की बढ़वार कैसे होती है, ये जब मैंने वैज्ञानिकों से पूछा तो उन्होंने मुझे समझाया कि सूरज की किरणें पानी और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर फोटोसिंथेसिस को तेज़ करता है, जिससे पत्तों में शर्करा और कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण तेज़ी से होता है, जो हमारी पौधों की बढ़वार के लिए बहुत ही अच्छा है। यानी आपके खेतों में पौधों का घेरा और ऊंचाई दोनों बड़ी है ना? बिल्कुल सही बात। साथ ही साथ पत्ते हरे और मोटे भी दिखाई दे रहे थे। वैज्ञानिकों ने मुझे समझाया कि पौधों की जड़ों के पास जो जीव होते हैं उनको भी फोटोसिंथेसिस तेज़ होने के कारण पोषण मिलता है, जो हमारे पौधों के पोषक तत्वों को लगातार और ज़्यादा मात्रा में पहुंचाता है, जिससे पौधों का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। जाइटोनिक सुरक्षा क्या है ये तो मैं समझ गया, लेकिन जाइटोनिक नीम इस्तेमाल करने की सलाह क्यों दे रहे हैं? ये थोड़ी समझने वाली बात है। देखो, नीम का तेल पानी में डलता है तो वो लंबे समय तक पकड़ के रखने की ताकत नहीं रखता। जब मैंने ज़ाइटोनिक नीम को पानी में डाला और उसे 24 घंटे तक छोड़ दिया तो उसने नीम के तेल को छूटने नहीं दिया, और यही चीज़ मुझे मेरे खेतों के पत्तों के ऊपर भी देखने को मिला। उसका असर मुझे लंबे समय तक देखने को मिला, जिसकी वजह से रोगों का प्रभाव और कीटों का प्रकोप भी बिल्कुल ना बराबर था। यानी एक ही फवारे में गर्मी से बचाओ और रोगों और कीटों से भी बचाओ। मैं सही समझाऊँ ना? और खर्च और फायदे का क्या हिसाब है? देखिए, फवारे की मजदूरी तो उतनी होगी, मगर जितने कम फवारे उतनी कम मजदूरी। मैं एक फसल में 3 से 4 फवारे मारता हूँ, जिसका खर्चा प्रति एकड़ 2 से 3 हज़ार रुपये आता है। अब उसके सामने दवाइयाँ बची, मजदूरी बची और उत्पादन भी तो बढ़ा। भाई, मेरा अनुभव तो कहता है कि प्रति एकड़ 5 से 10 हज़ार का मुनाफा बढ़ा है, और साथ ही साथ फसल अच्छी और उत्पादन भी बढ़ा हुआ मिला। ये तो डबल इंजन जैसा काम करता है। गर्मी और रोगों से बचाओ, फसल भी बढ़िया और मुनाफा भी ज्यादा। जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद राम भाई। चलता हूं जाइटोनिक सुरक्षा और नीम खरीदने के लिए। आज ही जाना है और दुकान से खरीदना है। राम राम।